अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त हमद रंगीला साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे जो आजकल एक इशू चलता है, किसी भी शोबिज़ में आप चले जाएं, फ़िल्म ले लें, टीवी ले लें या आप म्यूज़िक इंडस्ट्री ले लें। मियाँ बीवी शादी करते हैं, उसके बाद उनमें इख्तलाफात होते हैं, फिर वो इख्तलाफात जब बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बुछाड़ हो जाती है दोनों तरफ से ही। आज इनसे पूछते हैं कि शोबिज़ में ऐसा क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हो भाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद भाई, जैसे ही कि आप देखते हैं कि शोबिज़ में मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं, उनकी आपस में शादियां होती हैं, बाद में उनमें इख्तलाफात हो जाते हैं, फिर दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है जो आदमी फील्ड में शादी करता है। एक रोशनी की दुनिया से वो उस लड़की को अपने घर की इज़्ज़त बनाता है, अपने घर लेके जाता है और उसकी खातिर वो मेहनत मजदूरी भी करता है। ठीक है, तो ये फिर प्यार मोहब्बत नहीं होता अगर उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाए। ठीक है, तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो भी बातें करते हैं, ये भी बातें, दोनों घर जब बातें करते हैं उस बात का कोई हल नहीं निकलता है। ठीक है, तो रह गई बात हमारे जो सीनियर फ़नकार हैं मुनव्वर दीवाना साहब, नहायत शरीफ आदमी है वो। ठीक है, उन पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो आदमी ये काम करना चाहता तो फिर वो ड्रामे में काम क्यों करता। ये पॉइंट की बात है। अगर वो उसके कहने पर, मैं कह रहा हूँ, जो लड़की कह रही है कि मुझे कहता था ये करो, अगर उसने यही काम करवाना था तो फिर उसने इतनी अपनी ज़िंदगी इस फील्ड में क्यों गाल दी, या 2-3 साल 4 साल पहले ये लड़ाई क्यों नहीं पड़ी। तो इनमें से कोई तीसरा आदमी है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ा रहा है और वो फ़ायदा उठा रहा है, और वो जो भी है उसको शर्म आनी चाहिए और किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा अहमद भाई, जैसे अभी आपने कहा कि इन दोनों के दरमियान में तीसरा आदमी मौजूद है। अक्सर जब भी इस तरह के इख्तलाफात होते हैं तो वो तीसरा बंदा ही होता है और वो होता भी करीबी है। जी जी। तो इन दोनों को कुछ समझाने वाला, जिस तरह आपके साथ भी मुनव्वर दीवाना साहब काम करते रहे, वो उस तरह साहब भी आपके साथ काम किया होगा उन्होंने, तो इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह करके दोनों साइडों पे जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दोनों साइडें ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। वो जो बाजी है ना, वो किसी की बात नहीं सुन रही फ़िलहाल। मैं तो फर्स्ट टाइम उनको मिला हूँ इस थिएटर पे। वो किसी की बात सुनना चाहती नहीं है। तो मस्ताना जो अपना मुनव्वर दीवाना साहब है, उनकी बात आप करते, वो तो पागल है बेचारा इस टाइम, क्योंकि उसको अपनी बच्चियों की फ़िक्र है। वो मैनेज करने पर नहीं आ रहा, वो इस टाइम वो अपनी फ़ाइट सही कर रहा है। उसको अपनी बच्चियों की फ़िक्र है कि ये औरत कहीं मेरी बच्चियों को गलत काम पर ना लगा दे, इसलिए वो ये दोनों घर जो है ना वो किसी की सुनने की ताकत रखते ही नहीं है। तो इसलिए ये फजूल है। किसको हम समझाएं? वो बाजी को समझाएं, वो और बात करती। ये तो हम समझ गए कि ये तो अपनी इज्जत की खातिर है ये बेचारा। हमने जब काम में आए हमने देखा कि ये आदमी बाकायदा पैसे कमा रहा था और हाईलाइट आदमी, अब भी हाईलाइट है। परेशानी आ जाती है, ऊंच नीच हो जाती है फील्ड में, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी दूर तक नहीं आदमी को जाना चाहिए। मुनव्वर दीवाना साहब एक खुददार आदमी है। चलिए, बड़ी मेहरबानी अहमद साहब।